भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा गोंदिया जिले को अब विधान परिषद में एक ऐसा नेतृत्व मिला है जो किसानों, खेत मजदूरों और आम जनता की आवाज बुलंद तरीके से उठाएगा। अविनाश ब्राह्मणकर के रूप में क्षेत्र को नया नेतृत्व प्राप्त हुआ है। इस जीत को कार्यकर्ताओं और मतदाताओं की जीत बताया जा रहा है। समर्थकों का कहना है कि यह परिणाम जिले की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत है और आने वाले समय में विकास को नई दिशा मिलेगी। उम्मीद जताई जा रही है कि अविनाश ब्राह्मणकर दोनों जिलों के विकास के लिए लगातार काम करेंगे। अविनाशजी ब्राह्मणकर आज विधान परिषदेवर निवडून आले आणि निश्चितच हा एक बुलंद आवाज म्हणून आता विधान परिषदेच्या सभागृहात भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यातील शेतकरी असणार, शेतमजूर असणार, बहुजन समाज असणार आणि सगळ्या सामान्य लोकांसाठी आवाज उचलणारा हा एक आवाज आता विधान परिषदेला मिळालेला आहे आणि निश्चितच ही विजय आमच्या सर्व सामान्य कार्यकर्त्यांची आहे, सर्व मतदारांची आहे। एक या माध्यमातून एक नवीन अध्याय या भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यात सुरुवात झालेली आहे। एक नवीन नेतृत्व अविनाश भाऊंच्या माध्यमातून या दोन्ही जिल्ह्यांना मिळालेलं आहे आणि आता या माध्यमातून निश्चितच आपल्या या दोन्ही जिल्ह्यांचा विकास करण्यासाठी ते अहोरात्र मेहनत करतील। सर्वात आधी तर मी आमच्या महायुतीचे जितके वरिष्ठ नेते आहेत सगळ्यांचा मी आभार मानतो की त्यांनी माझ्यावरती विश्वास दाखवला। आज काल आपल्या 18 तारखेला मतदान झालं आणि हे मतदान करत असताना आमच्या सगळ्या नगरपंचायतचे जितके नगरसेवक आहेत, पंचायत समितीचे सभापती आहेत, जिल्हा परिषद भंडाऱ्याचे, जिल्हा परिषद गोंदियाचे माझ्या सगळे सहकारी या सगळ्यांनी माझ्यावरती जो विश्वास दाखवला त्या खऱ्या अर्थानं हा जो विजय आहे हा माझा या सर्व मित्रांना समर्पित आहे। महायुतीचे मतं मी अजून काही कॅल्क्युलेशन्स केले नाही, पण आम्हाला अतिशय चांगलं मतदान झालं। सगळ्यांनी विश्वास ठेवला आणि सगळ्यांनी मतदान केलेलं आहे। नाही पण आमचे जितके मतं होते महायुतीचे ते जवळपास सगळेच्या सगळे आम्हाला मिळालेले आहेत, सगळे मिळालेले आहेत। पुलिस स्टेशन पालांदुर अंतर्गत मुर्गा जुआ खेलने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने छापेमारी कर 63,800 रुपए का जुआ सामग्री और अन्य सामान जब्त किया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस उप निरीक्षक बोड़गिर ने मौजा तीरखुरी के खेत क्षेत्र में छापा मारा। कार्रवाई के दौरान आरोपी बारवा निवासी अमोल ताराचंद झोड़े उम्र 27 वर्ष, ओपारा निवासी चेतन गंगाराम ठाकरे उम्र 25 वर्ष, पारडी निवासी टीकाराम दामाजी ठोकर उम्र 35 वर्ष, बारवा
निवासी जितेश झोड़े उम्र 25 वर्ष, ओपारा निवासी गोलू मुद्दलकार तथा तिरखुरी निवासी शंकर जानबा चाचेरे उम्र 60 वर्ष मौके पर पाए गए। छापेमारी में आरोपियों के कब्जे से जुआ खेलने के इस्तेमाल किए जा रहे विभिन्न मुर्गे, नकदी, लोहे की धारदार कातिया तथा एक स्प्लेंडर कंपनी की मोटरसाइकिल क्रमांक MH36 AA 4803 जब्त की गई। जब्त सामग्री की कुल कीमत 63,800 रूपए बताई गई। इस मामले में विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। आगे की जांच पालंदुर पुलिस स्टेशन द्वारा की जा रही है। लाखनी पुलिस स्टेशन अंतर्गत जानवरों के साथ क्रूर व्यवहार एवं अवैध परिवहन के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 8,40,000 रूपए का माल जब्त किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फरार आरोपी चालक गोरेगांव निवासी सम्राट येवले उम्र 30 वर्ष तथा बोलेरो पिकअप वाहन क्रमांक MH40 DC 1395 के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस स्टेशन लाखनी के शिकायतकर्ता पुलिसकर्मी बूधे को मिली गोपनीय जानकारी के आधार पर छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान बोलेरो पिकअप वाहन में बड़ी संख्या में गौवंशीय पशु अमानवीय तरीके से ले जाए जा रहे थे। वाहन से कुल 14 गौवंशीय पशु बरामद किए गए, जिनमें एक पशु मृत अवस्था में मिला। बरामद पशुओं की अनुमानित कीमत 1,40,000 रूपए तथा बोलेरो पिकअप वाहन की कीमत 7 लाख रूपए आकी गई। इस प्रकार कुल 8,40,000 रूपए का माल पंचों की उपस्थिति में जब्त किया गया। इस मामले में आरोपी के खिलाफ विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले के आगे की जांच पुलिस स्टेशन लाखनी द्वारा की जा रही है। भंडारा जिले में रविवार को कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा की पुनर्परीक्षा 4 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से निपटी। पिछली परीक्षा में अनियमितताओं के आरोपों के बाद इस बार परीक्षा के लिए सख्त नियम लागू किए गए और व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई। सुबह से ही परीक्षा केंद्रों पर पुलिस का कड़ा पहरा लगाया गया था। परीक्षा केंद्रों को जोड़ने वाले सभी मार्गों को पहले से ही बंद कर दिया गया। परीक्षा अवधि के दौरान सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक परीक्षा केंद्रों के मार्गों पर आवागमन प्रतिबंधित किया गया। इस परीक्षा के लिए कुल 1,879 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें से 1,705 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 174 परीक्षार्थी अनुपस्थित थे। नागपुर रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पलाड़ी स्थित नायरा पेट्रोल पंप के समीप शनिवार तड़के 2 ट्रकों के बीच हुए भीषण सड़क हादसे में एक ट्रक क्लीनर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को समय रहते अस्पताल पहुंचाकर उपचार शुरू कराया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार रात करीब 1:30 बजे दुर्घटना की सूचना मिलने पर काधा पॉइंट पुलिस स्टेशन भंडारा ग्रामीण क्षेत्र में तैनात जगत गुरु नरेंद्राचार्य की एम्बुलेंस तुरंत घटना स्थल पर पहुंची। बताया गया कि ट्रक क्रमांक MH35 2992 नागपुर से रायपुर की ओर जा रहा था। इसी दौरान पीछे से आ रहे ट्रक क्रमांक HR 38 9888 ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में मौजूद क्लीनर किरणापुर निवासी मोहम्मद समीर शेख उम्र 19 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें हाथ और पैर में गंभीर चोटें आई। एम्बुलेंस की टीम ने मौके पर प्राथमिक सहायता उपलब्ध कराते हुए घायल को तत्काल जिला अस्पताल भंडारा में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार जारी है। समय पर राहत मिलने से घायल की जान बचाई जा सकी। गोबरवाही पुलिस का ऑपरेशन वॉशआउट जारी।
एक दिन में 4 छापे, 1,87,000 रुपए का अवैध माल जब्त। गोबरवाही पुलिस ने अवैध हाथ भट्टी शराब निर्माण और बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत शनिवार को 4 अलग अलग स्थानों पर धड़ाधड़ छापेमारी कर अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने करीब 1,87,000 रुपए मूल्य का सड़ा हुआ महुआ रसायन एवं हाथ भट्टी शराब जब्त कर 4 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस की पहली कार्रवाई नाका डोंगरी शिवार में की गई, जहाँ आरोपी गोपीचंद धन्नू करकाड़े के कब्जे से 200 किलो सड़ा महुआ रसायन जब्त किया गया। जब्त माल की कीमत 40,000 रुपए बताई गई है। दूसरी कार्रवाई कार्ली जंगल परिसर में की गई। यहाँ आरोपी उमेश देवाजी गजाम के कब्जे से 550 किलो सड़ा महुआ रसायन बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 1,10,000 रुपए है। तीसरी कार्रवाई कुरमुड़ा गाँव में की गई, जहाँ आरोपी धर्मदास बेनीराम गोड़ंगे के कब्जे से 25 लीटर हाथ भट्टी शराब जब्त की गई। बरामद शराब की कीमत लगभग 5,000 रुपए बताई गई। वही चौथी कार्रवाई सीता सावंगी जंगल परिसर में की गई, जहां आरोपी आशीष दामाजी मारबती के कब्जे से 160 किलो सड़ा महुआ रसायन जब्त किया गया। यह पूरी कार्रवाई पुलिस निरीक्षक शरद शिवाली के मार्गदर्शन में संपन्न हुई। अभियान में पुलिस उप निरीक्षक निवृत्त गीते, पुलिस हवालदार मंगेश पेंडाम, गौरी शंकर कडव, गणेश बांते, राकेश पटले, समित रहंगडाले, मंगेश केडाम तथा किशोर खोबरागड़े ने सक्रिय भूमिका निभाई। गोबरवाही पुलिस द्वारा लगातार की जा रही प्रभावी कार्रवाई से अवैध हाथ भट्टी शराब के कारोबार में लिप्त लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। भंडारा जिले के तुमसा पुलिस स्टेशन ने अवैध रेत परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 ट्रैक्टरों को पकड़कर कुल 22,21,000 रुपए का माल जब्त किया। यह कार्रवाई पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑल आउट ऑपरेशन के तहत की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 20 जून 2026 को पुलिस निरीक्षक सुभाष बासे के नेतृत्व में पुलिस टीम क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रही थी। इसी दौरान गुप्त सूचना मिली कि मौजा पौनारा क्षेत्र में अवैध रूप से चोरी की रेत का परिवहन किया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने पंचों की उपस्थिति में पौनारा फाटक क्षेत्र में घेराबंदी की। कार्रवाई के दौरान रेत से भरे 3 ट्रैक्टर पकड़े गए। मामले में चालक एवं संबंधित व्यक्तियों के रूप में गर्रा बघेड़ा निवासी रोहन श्यामा वाघाड़े उम्र 20 वर्ष, बघेड़ा निवासी निखिल राजेश पटले उम्र 27 वर्ष, मीटेवानी निवासी विक्की खुशहाल वाघड़े उम्र 21 वर्ष, मीटेवानी निवासी शुभम रोशन पटले उम्र 28 वर्ष एवं येरली निवासी अक्षय शिवचरण कटरे के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस ने ट्रैक्टर एवं अवैध रेत सहित कुल 22,21,000 रुपए का मुद्देमाल बरामद किया। मामले की आगे की जांच पुलिस उप निरीक्षक येवले एवं सयाम द्वारा की जा रही है। गोंदिया में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े उत्साह और जन भागीदारी के साथ मनाया गया। नगर योग उत्सव समिति, विभिन्न सामाजिक संगठनों और गोंदिया नगर परिषद के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों लोगों ने हिस्सा लेकर योगाभ्यास किया। इस दौरान करो योग रहो निरोग का संदेश देते हुए स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गोंदिया शहर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में भव्य योग शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्र, महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक, शासकीय अधिकारी, कर्मचारी और समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। योग प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में उपस्थित लोगों ने विभिन्न योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास किया। इस दौरान योग के माध्यम से शरीर और मन को स्वस्थ रखने तथा तणाव मुक्त जीवन जीने के महत्व पर जोर दिया गया। स्वास्थ्यपूर्ण जीवनासाठी योग आवश्यक आहे। आजकालची आपली जी जीवनशैली बदललेली आहे, ज्याच्यात ताणतणाव आहेत, शारीरिक व्यायामाचं एक महत्त्व कमी झालेलं आहे,
तर अशा वेळेला योग हीच एक साधना आहे की जी आपल्या सगळ्यांना तंदुरुस्त ठेवू शकते. आणि योग साधनेमुळे फक्त शारीरिकच नाही तर मानसिक आरोग्य देखील तुमचं चांगलं राहायला मदत मिळते. आणि योग हा लहान वयापासून अगदी वृद्ध वयापर्यंत सर्वजणांना करता येण्यासारखा प्रकार आहे. त्यामुळे योगाकडे सर्वांनी वळावं अशी मी गोंदियावासींना विनंती करतो. हे लाईफस्टाईल म्हणून अंगीकारणं गरजेचं आहे, कारण हे एक दिवस करायचा उपचार नाही आहे. कारण ही जर शैली आपण अंगीकारली तरच आपण आयुष्य स्वस्थपणे घालवू शकता. कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि बेहतर जीवन शैली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति से पूरा परिसर योगमय वातावरण में रंगा नजर आया। हजारों नागरिकों की सहभागिता के साथ संपन्न हुए इस आयोजन ने एक बार फिर यह संदेश दिया कि स्वस्थ जीवन के लिए योग को अपनाना समय की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर गोंदिया में लोगों का उत्साह देखने लायक रहा। इतना उत्साह देखते हुए नगर परिषद गोंदिया आने वाले समय में इंदिरा गांधी स्टेडियम में स्वयं का योग दिवस इसी इंदिरा गांधी स्टेडियम में नगर परिषद गोंदिया मनाएगा। और हम नगर उत्सव समिति जो योग नगर उत्सव समिति है उनके लिए गोंदिया शहर में वो जहाँ भी जगह की मांग करेंगे हम वहाँ उनके लिए व्यवस्था कर देंगे। आने वाले समय में योग का जो 13वां योग उत्सव जो होगा अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव वो यहीं पर मनाया जाएगा, ऐसा मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ। आज 21 जून आंतरराष्ट्रीय योग दिवसाच्या निमित्तानं गोंदिया नगर परिषदेच्या अंतर्गत नगर योग समिती व गोंदिया नगर परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने योग करण्याचा प्रोग्राम आयोजित करण्यात आला। तो अतिशय सुंदर रीतीने झाला। सगळ्यांचं खूप सहकार्य मिळालं। आपल्या पत्रकार बांधवांचं सुद्धा खूप सहकार्य आहे यात। तसेच खूप सारे नागरिक इथे उपस्थित झाले। योग हा आंतरराष्ट्रीय जगाला दिलेला भारतीय संस्कृतीचा एक काय म्हणता येईल त्याला एक देणगी म्हणता येईल किंवा जगाला दिलेलं एक हे आहे की ज्याने सर्वांनी रेग्युलरली योग करावा। योग हा प्रकृतीसाठी चांगला असतो।